हटा लो इन्हें। जालिम इंसान, तू अपनी बेटी के बारे में भी इतना बुरा सोचता है? शाह जुलान तिलिस्मी ताकतों का मालिक है। वो जो सोचता है वो कर सकता है। तिलिस्मी ताकत के नशे में चूर और मगरूर तो शैतानी जुल्म तो कर सकता है, मगर तो मोहब्बत भरे दिलों को जुदा नहीं कर सकता। इस समय भी शहजादी नजमुस सहर और शहजादा अम्मार एक दूसरे के करीब हैं और मैं उन्हें जुदा नहीं होने दूंगा। चाहे कराकरम नहुसत के इस साए शहजादे अम्मार को लेकर जजीराए जुलान से दफन हो जाओ और उस दिन शक्ल दिखाना जिस दिन तू या तेरा बेटा शहजादी नजमुस सहर को मेरी तिलिस्मी कैद से आजाद कराने के काबिल हो जाए। बेरहम इंसान, इब्ने शैतान, हम पर ना सही अपनी बेटी पर तो रहम कर। बेगुनाह नजमुस सहर पर जुल्म न कर, उस मासूम को छोड़ दे, आजाद कर दे उसे, ऐसी बेरहम सजा ना दे। नजमुस सहर को अपनी तिलिस्मी जाल में जकड़कर सजा मैंने अपनी बेटी को नहीं दी, बल्कि तेरे बेटे को दी है। शाह आमरी, नजमुस सहर से मोहब्बत का दम भरने वाला तुम्हारा बेटा अम्मार और तुम दोनों सर पटक पटक के तड़प तड़प के मर जाओगे, मगर मेरे तिलिस्मी जाल को तोड़ नहीं पाओगे। जजीराए जुलान से मेरी बेटी की टोली तो रुखसत नहीं होगी, मगर नजमुस सहर के गम में रो रो कर तुम्हारा बेटा जरूर इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है शाहजुलान। खुदा ने चाहा तो हम तुम्हारी शैतानी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जरूर वापस आएंगे, इंशाअल्लाह। तो फिर शाह जुलान का भी ये वादा है कि अगर तूने शहजादी नजमुस सहर को तिलिस्मी जाल से निकाल दिया तो मैं अपनी बेटी की शादी अम्मार से जरूर कर दूंगा। आपकी दास्तान वाकई बड़ी दर्दनाक है बुजुर्ग दरवेश, मगर इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उधर जजीराए जुलान में शहजादी नजमुस सहर अपने जालिम बाप के जुल्म की शिकार है, दूसरी तरफ मेरा बेटा, मेरा नूरे नजर, मेरा लखते जिगर शहजादा अम्मार है, जो शहजादी नजमुस सहर से मोहब्बत करता है
उसकी मोहब्बत में दीवाना है, दुनिया से बेगाना है। शहजादी नज्म सहर कोकब के तिलस्मी जाल से छुड़ा ली जाए तो मेरे बेटे की जिंदगी आसान हो जाएगी, नहीं तो वो रो रो कर अपनी जान दे देगा। मगर बुजुर्ग दरवेश, तिलस्मी जाल कोई शीशे का बर्तन नहीं जिसे उठाकर फेंका और तोड़ दिया। मैं जानता हूं ये काम इतना आसान नहीं, मगर शैतानी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, खुदा की कुदरत और उसकी ताकत से बड़ी नहीं होती। बेशक, और शक तो इसमें भी नहीं है कि तुम्हारे जैसे खुदा का नेक बंदा ही इस काम को कर सकता है। एक ऐसा नेक बंदा जिसकी हिम्मत और हौसले, अक्लमंदी और बहादुरी की दास्तानें बेशुमार और बेमिसाल हैं। जर्रा नवाजी और कद्रदानी का शुक्रिया बुजुर्ग दरवेश। आप मुझे बताइए कि शाह जुलान का तिलिस्मी जाल आखिर मैं किस तरकीब से तोड़ सकता हूं? शाह जुलान कोकब का तिलस्मी जाल तोड़ने की तरकीब छुपी है 4 इंसानी खोपड़ियों में। इंसानी खोपड़ियों में? हाँ, इंसानी खोपड़ियों में, जिन्हें शाह कोकब ने दुनिया की 4 अलग अलग समतों में, शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब में फेंक दिया था। आई बना डाल ये 4 तिलस्मी खोपड़ियां मेरे तिलस्मी चाल की चाबियां हैं। इन खोपड़ियों को, इन चाबियों को मैं अपनी तिलस्मी ताकत से दुनिया के 4 कोनों में इतनी दूर फेंक दूंगा कि इनको ढूंढकर मेरे तिलस्मी चाल को तोड़ने की कोशिश एक ख्वाब बन जाएगी। इनको ढूंढ कर लाने वाले इंसान की जिंदगी एक अजाब बन जाएगी। अजाब। आग जलाल तू, आई बला को डाल तू। और इस तरह शाह कोकब ने तिलस्मी जाल तोड़ने की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। नज्म सहर और शहजादा अम्मार के मिलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब वो तिलस्मी जाल एक ही सूरत में टूट सकता है जो किसी तरह उन 4 खोपड़ियों को
हासिल किया जाए। जब चारों तिलस्मी खोपड़ियां एक जगह पर जमा होंगी तो शाही कोकब का तिलस्मी जाल टूट जाएगा और शहजादी नज्म सहर आजाद हो जाएगी। ऐ बुजुर्ग शहंशाह, मैं आपकी मुश्किल को समझ चुका हूं। औलाद का गम तो इंसान को कब्र में भी चैन से लेटने नहीं देता, फिर आप कैसे चैन से बैठ सकते थे? मैं शैतानी कुव्वतों के मालिक शाह जुलान की शैतानी ताकतों पर जरूर फतह हासिल करूंगा और उन खोपड़ियों को ढूंढकर शहजादी नज्म सहर को उस तिलस्मी जाल से आजाद करवाऊंगा। और नज्म सहर की आजादी मेरे बेटे की जिंदगी है। खुदा तुम्हें इस नेक काम में तुम्हारी जरूर मदद करेगा और मैं भी इस मुश्किल काम में तुम्हारी मदद करूंगा। ये तिलस्मी गेंद है। इसे जब हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का नाम लेकर किसी जगह रख दोगे तो ये उसी सिमत बढ़ेगी जिधर तुम्हारी मंजिल होगी। इस गेंद को तुम अपने पास रख लो। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा तुम्हें कामयाब करे। आमीन। कप्तान अल नासिर, कोई कसर तो नहीं रह गई? तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। खुदा का नाम लेकर सफर का आगाज करें। सारे लंगर उठा लिए जाएं, बांध खोल दिए जाएं, जहाज को समंदर में आगे बढ़ाया जाए। आका सिंदबाद, शायद ये पहला मौका है जब आप बगैर किसी तिजारती सामान के सफर कर रहे हैं। बेशक ये पहला मौका है जो मैंने अपने शौक या तिजारत के लिए नहीं बल्कि एक नेक मकसद के लिए अपना जहाज समंदर में उतार दिया है। नेक मकसद के लिए? हाँ कप्तान, सफर का शौक तो बहुत पूरा कर लिया, तिजारत भी बहुत कर ली, दौलत भी बहुत कमा ली, मगर अब सवाब कमाना चाहता हूँ। वो दौलत कमाना चाहता हूँ जिसे कोई नहीं लूट सकता। सुभान अल्लाह, खुदा आपको इस नेकी का अज्र दे। शुक्रिया कप्तान। वैसे आप भी इस नेकी में बराबर के शरीक हैं। मगर आका, इस सफर की मंजिल कहाँ है? ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। तो जहाज को किस दिशा में मोड़ा जाए? हमारी मंजिल का फैसला ये गेंद करेगी। ये गेंद तो
आप शुमाल की ओर बढ़कर रुक जाती हैं। इसका मतलब हमें अपना पहला सफर शुमाल की ओर करना है। तो फिर मैं जहाज का रुख शुमाल की ओर मोड़ने का हुक्म देता हूं। चलो। लगता है हम किसी गुमनाम जजीरे पर पहुंच गए हैं। गुमनाम भी और वीरान भी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि तिलिस्मी गेंद ने हमारी रहनुमाई इस गुमनाम और वीरान जजीरे तक क्यों की। ये रात तो तभी खुलेगा जब हम इस जजीरे पर उतरेंगे, और वैसे भी हमें खुराक की जरूरत है। तो फिर हम एक छोटी सी कश्ती के जरिए यहीं उतरते हैं। वैसे भी सारे मल्लाह समंदर के तवील सफर से उकता गए हैं। नहीं आका, सभी को एक साथ लेकर इस गुमनाम जगह पर उतरना अक्लमंदी नहीं है। तो ठीक है, हम दोनों ही पहले कश्ती के जरिए पहुंचते हैं। हाँ, जमाल को भी साथ ले लेंगे। उस मजदूर को? हाँ, क्योंकि एक से भले दो और दो से भले तीन। आका, इस अनजान जंगल में बिना सोचे समझे ज्यादा अंदर जाना मुनासिब नहीं है। तुम ठीक कहते हो। मैं अभी पता लगाता हूँ कि हमारी असल मंजिल किस सम्त है। चलो उसी तरफ चलते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह
ताज्जुब की बात है, एक छोटी सी झोपड़ी में कौन इंसान रहता होगा? लेकिन इंसान इतना छोटा कैसे हो सकता है? दरबे जितनी झोपड़ी में तो सिर्फ कबूतरों को ही समाया जा सकता है। मगर कबूतर तो इंसान की जबान में इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह का विर्द नहीं सुन रहे हो? अल्लाह